नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है यह है परिषदीय विद्यालयों के ट्रांसफर में कॉलेज आवंटन को लेकर के। लिखा है आज आवंटित होंगे विद्यालय, नहीं खुली वेबसाइट, निराश होकर के लौटे शिक्षक। पारस्परिक तबादले के बाद जिले में आए शिक्षकों को मंगलवार को भी विद्यालय आवंटित नहीं किया जा सका। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में सुबह 11 बजे से शिक्षक विद्यालय आवंटन के लिए पहुंच गए। शाम 6 बजे तक वेबसाइट पर विद्यालयों की सूची न खुलने के चलते उन्हें निराश होना पड़ा। अब इन शिक्षकों को बुधवार को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो फरवरी में ही इन शिक्षकों के जो तबादले हुए थे, लेकिन अभी तक उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया गया था। तो कॉलेज अलॉटमेंट कल होना था, लेकिन वेबसाइट नहीं खुली, इस वजह से कॉलेज अलॉटमेंट इनका नहीं हो पाया। प्रयागराज जिले की ये अपडेट है, आज इनका जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा। यूपी टीटी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। लिखा है कि टीटी में अब तक 2.5 लाख ने किया आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए अब तक 2,05,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन कर चुके हैं, जबकि 3,56,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 7 अक्टूबर से यूपी टीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यूपी टीटी प्राइमरी लेवल की पूरी तैयारी करने के लिए बिल्कुल लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार चक्षु पब्लिकेशन द्वारा यह शानदार बुक जारी की गई है। इसमें 3,000 से ज़्यादा आपको अध्यायवार प्रश्न दिए गए, व्याख्यात्मक सहित यूपीटीटी के जो सिलेबस है उसकी पूरी थ्योरी दी गई है। पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर सॉल्व करके दिए गए हैं। और इस पुस्तक में आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी कि इस एनालिसिस चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिछले वर्षों में कुछ जो है अलग अलग सालों का यहाँ पर बताया गया किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। पुस्तक की भाषा आसान एवं सरल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आंसर की दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग विषयों की बुक आती है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी इनका आता है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, नज़दीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। आप लोग जानते हैं 17 तारीख को इसकी परीक्षा हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन फॉर्म भरा, तो उनका भी प्रश्न था सर हमारा एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों का जो डेटा है वो वेबसाइट पर फीड किया जा रहा है पीएनपी के द्वारा, और जल्दी आपको अपने मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और उसके माध्यम से आप लोगों को जो प्रवेश पत्र वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन प्रवेश पत्र आप 1 दिन या 2 दिन पहले निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परीक्षा को लेकर के अपडेट दिया कि भर्ती परीक्षा को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 की तैयारियों की समीक्षा को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव अनामिका सिंह आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच सभी मंडल मुख्यालय के आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ मंडलवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 17 अक्टूबर को मंडल मुख्यालय पर होने वाली परीक्षा की व्यवस्था और तैयारियों के बारे में जायजा लिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि कर्मचारी सिलेक्शन पोस्ट 2021 की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, और ये डेट जो है आपकी नहीं बढ़ेगी। और जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन के इंटरेस्टेड हैं वो लोग लास्ट डेट के पहले जा करके आवेदन कर दें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है राजकीय विद्यालयों में जो पढ़ा रहे टीचर थे, सहायक अध्यापक थे, उनके बारे में लिखा है 12 वर्ष बाद हुई डीपीसी, 794 सहायक अध्यापक बने प्रवक्ता। राजकीय विद्यालयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की मिली प्रोन्नति। तो कुल मिलाकर के 12 वर्षों का जो लंबा इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। 794 जो एलटी ग्रेड टीचर थे उनको प्रवक्ता या लेक्चर के पद पर प्रोन्नति जो है मिल गई है। वहीं पर अगली अपडेट है यहाँ पर प्राचार्य भर्ती को लेकर के लिखा है प्राचार्य पद पर चयनितों की काउंसलिंग शुरू। आप लोग जानते हैं उच्चतर शिक्षा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत रिजल्ट जारी किया था, तो उनकी जो काउंसलिंग है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। लिखा है कि प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, और डॉक्टर राजीव पांडे के अनुसार चयनित प्राचार्यों की ऑनलाइन आसन व्यवस्था के लिए एनआईसी लखनऊ की तरफ से वेबसाइट बनाई गई है। इसमें अभ्यर्थी 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक, यानी आज 10 बजे तक मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके जो है अपना कॉलेज चॉइस वगैरह जो है अपनी काउंसलिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
एक बहुत बड़ी आप सबके लिए अपडेट है हायर को लेकर के। हायर में जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे कॉलेज में बनना चाहते हो या महाविद्यालय में बनना चाहते हो, आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले यानी 2018 में आई थिंक एक जीओ आया था यूजीसी द्वारा कि 1 जुलाई 2021 के बाद सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी अनिवार्य हो जाएगा। कोई नेट वाला वहाँ पर जो फॉर्म वो नहीं फिलअप कर पाएगा। लेकिन कोरोना के कारण इसको लेकर के एक बड़ा फैसला किया गया है। अब ये देखिए पीएचडी की जो अनिवार्यता थी फिलहाल इसको 2 साल के लिए रोक दिया गया है। एक वैश्विक महामारी के कोरोना के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता के नियम पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है। अब यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होंगे। इससे पहले 1 जुलाई 2021 से लागू होना था। ठीक है, तो जो असमंजस था वो खत्म हो चुका है। फिलहाल आप लोग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी प्रोफेसर बन सकते हैं नेट के माध्यम से। ठीक है, लेकिन 2023 के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए पीएचडी जो है वो अनिवार्य होगा। तो यूजीसी ने इसका संशोधित जो आदेश है वो मंगलवार देर शाम जारी कर दिया गया और बहुत एक अच्छी अपडेट है कि 2 साल तक आपको अब पीएचडी से छूट रहेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट है, यूपीएससी को लेकर के लिखा है अतिरिक्त अवसर के लिए छात्र एकजुट, कोविड के कारण परीक्षा में नहीं हो सके तो शामिल, आज प्रधानमंत्री को भेजेंगे ज्ञापन। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रतियोगी छात्र जुटेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भाजपा कार्यालय जाकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। वहीं तमाम अभ्यर्थी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां बुधवार को जंतर मंतर पर इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन होना है। आप लोग जानते हैं कि कोविड के कारण बहुत से अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको ओवर एज में जो है एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। तो ये अभ्यर्थी अतिरिक्त अवसर मांग रहे हैं, इसके लिए जो है वो अब जो है ज्ञापन भेजेंगे आज। ठीक है, बीएड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि चौथे चरण में 21,000 अभ्यर्थियों को सीट अलॉट। लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड प्रवेश काउंसलिंग के चौथे चरण का परिणाम जो है मंगलवार को जारी कर दिया गया। इसमें 31,315 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। 27,161 अभ्यर्थियों ने कॉलेज चॉइस लाख की थी और 21,406 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो गई है। तो 16 अक्टूबर तक सीट का इन्फॉर्मेशन शुल्क जमा करना होगा और 22 अक्टूबर से जो है पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। एक और यहाँ पर अच्छी अपडेट आ चुकी है शासन से। आप लोग जानते हैं शासन ने सभी मुख्यालयों को, चयन बोर्डों को ये कहा है कि जो भी रिक्त पद आपके यहाँ हैं उन सभी का अध्याचन मंगा करके शीघ्र से शीघ्र सभी विभागों में भर्तियाँ की जाएं। तो उसके बारे में यहाँ पर अपडेट ये है कि लिखा है भर्ती प्रस्तावों के साथ ही समकक्ष आर्हता स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। कई बार ये होता है कि भर्तियां तो आ जाती हैं लेकिन वहाँ पर समकक्ष आर्हता को लेकर के विवाद बना रहता है, बाद में अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं, मामला ठप हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि सारी चीज़ें पहले ही हो जाएं। लिखा है कि प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों में आर्हता के साथ ही समकक्ष आर्हता स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद ही भर्ती की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य व्यवस्था में भी भर्ती विज्ञापनों में योग्यता का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है। कई भर्तियों से संबंधित नियमावली में भर्ती के लिए आर्हता के साथ साथ उनकी समकक्ष आर्हता का भी प्रावधान होता है, लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि भर्ती के नियमों में निर्धारित आर्हता के समकक्ष आर्हता क्या होगी यह स्पष्ट नहीं होता है। विभागों द्वारा भर्ती के नियमों में प्रावधानित आर्हता की समकक्ष आर्हता को स्पष्ट किए बिना ही पद विज्ञापित कर दिया जाता है, जिससे चयन प्रक्रिया में कई तरह की कठिनाई होती है। तमाम मामले हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, जिससे चयन प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पर एक हाईकोर्ट का जो केस था उसका रिट को हवाला देते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जब भी अधियाचन आए, जब भी भर्ती प्रस्ताव भेजा जाए तो उसमें समकक्ष आर्हता भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का जो विवाद है वो ना होने पाए। और देखिए लिखा है कि मुख्य सचिव ने शासन के सभी विभागों, भर्ती आयोगों और चयन बोर्डों को दिए हैं निर्देश, यानी आदेश दिए गए हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, योगी सरकार मेहरबान रही, तो आपको आने वाले टाइम पर भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। अगर इसमें से भी एक दिखावा होगा, प्रोपेगेंडा है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पेपरबाजी होती रहेगी। खैर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर अपडेट है इंटरव्यू को लेकर के। लिखा है साक्षात्कार जो इसके हैं 26 से प्रारंभ होंगे। यूपी SSSC
आबकारी सिपाही के 405 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक करवाएगा। आयोग की प्रभारी सचिव प्रियंका सिंह ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, मतलब इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, वो लोग देख लें, आपके जो इंटरव्यू है 26 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 1 दिसंबर तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। 405 पदों के लिए इंटरव्यू आपके होने हैं। लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट लिखा, सहायक निदेशक पद के लिए इंटरव्यू 20 को। सहायक निदेशक कलात्मक वस्तुओं के एक अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू 20 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी आप आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखा, स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर मांगे आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूनानी चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर परंपरागत आवेदन एवं अभिलेख आदि मांगे हैं। यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 25 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 25 जुलाई को करवाई गई थी। भर्ती के लिए 2053 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 903 अभ्यर्थी जो हैं स्क्रीनिंग परीक्षा में क्वालिफाई हुई हैं और इसके जो आवेदन 2018 में लिए गए थे, उनसे आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन आप लोग दे दीजिए, ज़्यादा जानकारी आपको साइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।